नोबेल शांति या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रंप का एक फैसला और हिलती दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और खबर आए कि किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही देश में मौजूद था और दूसरी महाशक्ति की सेना उसे उठा ले गई, बिना युद्ध की घोषणा, बिना संयुक्त राष्ट्र की इजाज़त, बिना दुनिया से पूछे। ये कोई फिल्म नहीं, ये 2026 की दुनिया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कदम की जिसने नोबेल शांति पुरस्कार के दावे को सीधे मिसाइल अलर्ट में बदल दिया। सबसे पहले बात 3 जनवरी 2026 की, जब कराकस की नींद टूटी। 3 जनवरी की सुबह थी। वेनेजुला की राजधानी कराकस में अचानक आसमान गूंज उठा। जोरदार धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि खिड़कियों के कांच टूट गए। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हो चुका है। टारगेट पर थे वेनेजुला के सैन्य अड्डे, रक्षा मंत्री का आवास और कुछ घंटों के बाद एक ऐसा दावा जिसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप बोले, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका के हिरासत में है। पहले अमेरिका, फिर सीधे डिटेंशन सेंटर और फिर सीधे न्यूयॉर्क की संघीय अदालत। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिका के हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए। इस पूरी कहानी का दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो पर नार्को टेररिज्म, ड्रग कार्टेल से संबंध और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि मादुरो ने किसी भी तरह के अपराध से जुड़ाव को पूरी तरह खारिज किया था। उनका कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाकर वेनेजुला के बड़े तेल भंडार और खनिज संसाधनों तक अपनी पहुंच चाहता है। उनका कहना है कि वो नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल नहीं है और अमेरिका असल में उनकी सरकार गिराकर वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और उसे हथियाना चाहता है। इस कार्रवाई पर न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने खुलकर विरोध किया। ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु देश पर एक तरफा सैन्य हमला सीधे तौर पर युद्ध का कृत्य है। ये संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई का असर न्यूयॉर्क जैसे बहुसांस्कृतिक शहर पर पड़ता है, जहां हजारों वेनेजुलाई प्रवासी रहते हैं और उनकी प्राथमिकता न्यूयॉर्क शहर के हर नागरिक की सुरक्षा है। ममदानी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटे बाद सामने आया। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुला पर बड़े पैमाने पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उन्हें अमेरिका लाया गया है। अब बात करते हैं कि इस कार्रवाई के बाद कौन अमेरिका के साथ है और कौन खिलाफ। बात करते हैं सबसे पहले जो खिलाफ देश हैं। अमेरिका के खिलाफ देशों में चीन है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। उत्तर कोरिया ने वेनेजुला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। पोप लियो ने भी वेनेजुला के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुला को एक आज़ाद देश बना देना चाहिए और वहाँ के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। पोप ने यह भी कहा कि वेनेजुला के लोगों की भलाई, शांति और सम्मान को प्राथमिकता दी देनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा था कि अमेरिका वेनेजुला को चलाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इस बयान पर कहा है कि उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का क्या मतलब है।
बात अगर मैक्सिको की करें तो मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने इसकी कड़ी निंदा की है। कोलंबिया ने भी इसे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। चिली ने इस हिंसा को निंदापूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। क्यूबा ने अमेरिका पर आपराधिक हमले का आरोप लगाया है। रूस, चीन, ईरान इस हमले की खुली आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इसे खतरनाक मिसाल बता रहा है। अमेरिका के समर्थन की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेनेजुला को लेकर अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वेनेजुला में अमेरिका की तरफ से उठाया गया कड़ा कदम सही है और इजराइल की पूरी सरकार इस फैसले के साथ खड़ी है। एलन मस्क भी खुलकर समर्थन में आए हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क ने ऐलान किया है कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक वेनेजुला के लोगों को 1 महीने तक मुफ्त इंटरनेट देगी। मस्क पहले से मादुरो सरकार के आलोचक रहे हैं। 2024 और 25 में वो खुलकर सत्ता परिवर्तन का समर्थन कर चुके हैं और विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के पक्ष में बोलते रहे हैं, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। बात यह है कि अमेरिका के इस एक्शन का असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं। वेनेजुला संकट के बीच उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। दक्षिण कोरिया और जापान अलर्ट पर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि अमेरिका को रणनीतिक चेतावनी है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है, फिलहाल कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। वेनेजुला का मुद्दा अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहा। ये सवाल है, क्या कोई महाशक्ति किसी भी देश में घुसकर सत्ता बदल सकती है और क्या दुनिया नई वैश्विक अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है? मदुरो की गिरफ्तारी से शुरू हुई ये कहानी अब मिसाइल लॉन्च तक पहुंच चुकी है और ये बताता है कि आज की दुनिया में एक फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।